everyone, I welcome you all to Narayana Educational Institution. So in this video we are going to take you through the chapter which is human eye and the colorful world. अब जब हम human eye and the colorful world की बात करते हैं so basically इस chapter की वेटेज अच्छी खासी है हमारी बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से. Okay, so without wasting your time, so quickly let's dive into the chapter itself. सबसे पहले हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू टेक यू थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन आई. अब सिंस हमारी आई वर्क कैसे करती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है. इट्स नॉट लाइक दैट कि हमारे पास क्वेश्चन नहीं आता है. सो इस ये हमारे कुछ पार्ट्स है ह्यूमन आई के. सो फर्स्टली व्हाट वी हैव, सो वी कैन सिंपली से फर्स्टली वी हैव अ कॉर्निया. सो अब जब हम कॉर्निया की बात करते हैं, कॉर्निया का काम क्या है, व्हाट्स गोइंग टू बी द फंक्शन फॉर कॉर्निया. सो द फंक्शन फॉर कॉर्निया इज, so it will allow the light to enter inside our eyes. ठीक है, so cornea का function क्या है हमारे पास, so we can say cornea allows, okay, so it allows the light to enter. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द लाइट को ये अलाउ करता है. ऐसा नहीं कि पूरी लाइट को अलाउ करेगा, बट इट विल अलाउ मोस्ट ऑफ द लाइट टू एंटर इनसाइड आवर आईज. उसके बाद हमारी लाइट रे कहां पास ऑन होती है, सो फर्स्टली इट एंटर्स थ्रू कॉर्निया, देन आफ्टर दैट वी कैन से इट इज गोइंग टू मूव थ्रू द प्यूपिल एंड आईज. अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, प्यूपिल का कलर हर पर्सन के लिए दैट इज गोइंग टू बी ब्लैक. Why is it going to be black? Why not any other color? जबकि iris का color is going to vary from person to person. Like कईयों का black होता है, some people are going to have a color of iris which is brown. Some people are having bluish, जो बहुत ही rarest होता है. But yes, but pupil का color black होता है. Why the color of pupil is black? What do you think? You can let me know in the comment section also that okay, why the color of pupil is always black. So black color क्या करता है, black color सारी rays को क्या कर लेता है, absorb कर लेता है. ठीक है, so it will only allow, so what we can say that जो हमारी rays सारी हमारी आई में ना जाए, so that's why it is going to absorb some of the light rays also. उसके बाद हमारे पास क्या आता है, iris. iris का काम क्या है कि कुछ light rays को ये भी block करेगा. Okay, it says cornea is going to allow most of the light to enter inside our eyes, but pupil and iris play a very important role because it will not allow all the light to enter inside our eyes. इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद we have a crystalline lens. Crystalline lens कौन सा होता है, so basically हमारी eyes में lens कौन सा होता है, which lens do we have inside our eyes, whether it's a concave lens or a convex lens. So inside our eyes we have a convex lens. ठीक है, सो हमारी आईज के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है. क्यों कॉन्वेक्स लेंस होता है, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस इज ओके वेदर इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस और अ डाइवर्जिंग लेंस, सो इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस. अब कन्वर्ज क्यों करता है वो लाइट रेज को, बिकॉज इट हैज टू फॉर्म एन इमेज ऑन टू रेटिना. उसे रेटिना पर इमेज को बनवाना है, सो दैट्स व्हाई वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस इनसाइड आवर आईज. ठीक है, then after this so there is going to be a aqueous humor, then vitreous humor. So aqueous humor and vitreous humor ये हमारे कुछ liquids हैं which are going to be present inside our eyes, and इनका काम क्या है कि proper nutrition provide करवाना eyes को. ठीक है, जो हमारी eyes के लिए required gases है वो सारी वो like we can say nearby से सारी accumulate करके और वो proper nutrition provide करवाते हैं. Okay, then we have this blind spot. ठीक है, then optic nerve, retina एंड सिलेरी मसल्स. देखो अब सबसे पहले हम आते हैं रेटिना. मैंने आपको एक चीज बताई थी कि whenever and so हमारी लाइट रेज जब हमारी आई लेंस से पास ऑन होती है, दे आर गोइंग टू मेक एन इमेज ऑन टू रेटिना. ठीक है, सो रेटिना पर अगर इमेज बन रही है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट रेटिना इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ स्क्रीन. रेटिना विल एक्ट लाइक अ स्क्रीन फॉर आवर आईज. ओके, then after this optic nerve. अब रेटिना पर जब इमेज बन जाएगी, एंड कैसी इमेज बनती है रेटिना पर, whether it's going to be virtual, real, erect, inverted, what do you think? Yes, what type of image do we get on retina? So on retina, so basically we get a real and inverted image. Real and inverted image. And अगर आपको अभी कोई डाउट है कि रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, so make sure that you are going to watch that video, one shot video of light chapter also. Okay, so we are going to get a real and inverted image onto retina. अब जब इमेज बन जाएगी, then after that with the help of optic nerve, so it is going to get transferred to the brain.
ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स की हेल्प से ये कहाँ ट्रांसफर होगी, इट इज गोइंग टू ट्रांसफर थ्रू द टू द ब्रेन इटसेल्फ। देन उसके बाद हमारे पास आता है एक ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट हमारा वो स्पॉट है जहां पर इफ इन केस एन इमेज इज नॉट फॉर्मिंग ऑन रेटिना, ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होगा, सो वी कैन सिंपली से कि हमारा वो पॉइंट, कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा नॉर्मल लाइफ में भी, कभी हमें बिल्कुल एकदम ब्लैक दिखने लग जाता है। क्यों दिखता है, क्योंकि उस टाइम पर हमारी इमेज इन प्लेस ऑफ रेटिना वो हमारी कहां बनती है, वो हमारी बन जाती है ब्लाइंड स्पॉट पर, जब बिल्कुल ब्लैक हो जाता है हमारे, सो लाइक वी कैन से इमेज नहीं बन रही है रेटिना पर, सो दैट इज गोइंग टू बी द ब्लाइंड स्पॉट। Okay, so these are going to be some, we can say, some important parts of our eye. सबसे पहले कॉर्निया से लाइट एंटर करेगी, देन आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू पास ऑन फ्रॉम, वी कैन से, आइरिस एंड प्यूपिल। आइरिस एंड प्यूपिल के बाद वो आई लेंस पर आएगी। आई लेंस के बाद वो कहां जाएगी, सो आई लेंस इज गोइंग टू बी कॉन्वेक्स लेंस। क्यों, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी अ कन्वर्जिंग लेंस एंड इट हैज टू मेक एन इमेज ऑन टू रेटिना इटसेल्फ, ठीक है। आई लेंस के बाद वो, ठीक है, बाद में वी कैन से इट इज गोइंग टू मेक एन इमेज ऑन टू रेटिना, रेटिना से ऑप्टिक नर्व एंड देन ऑप्टिक नर्व टू आवर ब्रेन इटसेल्फ। So this is going to be the entire working of our human eye. Okay, if in case anyone is going to have any doubt, you can also ask in the comment section also. Okay, then uske baad chalte hain power of accommodation. What do you mean by the term power of accommodation? The capacity of a lens to, so what the power of accommodation is basically the capacity of a lens to change its focal length as per the need. ठीक है, फोकल लेंथ को चेंज करना हमारी नीड के अकॉर्डिंग, लाइक वी कैन ऑल्सो से कि सबके फोकल लेंथ, वी कैन सिंपली से कि सबकी आई की फोकल लेंथ ना अलग अलग होती है। वी कैन नॉट से कि सबकी सेम होगी, इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हमारे हम कितना लाइक वी कैन से हम कितना हेल्दी खाना खा रहे हैं, दैट ऑल्सो मेक्स एन इम्पैक्ट ऑन टू दैट, ठीक है। एंड आफ्टर दिस, सो व्हाट वी कैन से, व्हाट इज फार, लाइक इन केस ऑफ फार अवे ऑब्जेक्ट्स, so we can say while seeing objects at large infinite distances, the lens of the eye becomes flat and its focal length is going to increase. जैसे जैसे हम दूर की चीजों को देखने लगते हैं तो क्या होता है, हमारी जो फोकल लेंथ है ना, वो हमारी क्या करने लग जाती है, फोकल लेंथ हमारी बढ़ने लग जाती है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर तक का विजन क्लियर है, तो दैट मीन्स हमारी आईज भी नॉर्मल है। ओके, सो नाउ आफ्टर दिस, तो सिमिलरली हमारे पास क्या आता है, हमें ये पता लग गया पावर ऑफ एकोमोडेशन हमारी वो पावर है, कैपेसिटी है हमारी आईज की कि वो कितना क्लियरली विजिबल है। ओके, सो वी कैन से द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर द नीड्स, नीड के अकॉर्डिंग कितना क्विकली वो चेंज कर रही है, दैट इज नोन एज द power of accommodation. And this power of accommodation, so basically इसका relation भी हमारे पास आता है, that relation is P equals 1/f, ठीक है। So ये हमारे पास relation है where focal length is going to be in meters and this power is having a unit that is going to be diopter. ये हमने पिछले चैप्टर में, पिछले वन शॉट में भी पढ़ा है in light chapter, ठीक है। So now after this, let's move further. इसके बाद देखो nearby objects हमारे क्या होते हैं, while seeing nearby objects the lens becomes more rounded and its focal length is going to decrease. Far away objects के लिए focal length बड़ी होगी, nearby objects के लिए focal length क्या हो जाएगी, that is going to reduce. Okay, then after this अब हम चलते हैं minimum distance. What I told you कि normal person के लिए एक minimum distance कितना होना चाहिए, उसके लिए what we can say focal length कितनी होती है जो clearly visible होता है, that is 25 centimeter. So what we can say the minimum distance of an object from a normal eye at which it is clearly visible without stress on the eye. बिना stress के अगर let's say कि अच्छा if I have to study something and मैं बिल्कुल यहाँ पर place कर दूंगी, what do you think? Will my eyes get a strain or not? Stress पड़ेगा, correct? So in that case, what we can say, if in case we are going to keep it at a 25 centimeter के distance पर, तब कोई भी stress नहीं पड़ेगा. Okay, so for a normal human eye, the near point is 25 centimeters. Okay, so that's what we were trying to understand also. क्योंकि हमारी तब image कहाँ बन जाती है, बिल्कुल हमारी image retina पर बनती है, absolutely clear image. Okay, अगर हमारी eyesight perfect है. Okay, then after this, अब normal eye के case में, so what we can say, the image is formed on retina. That's what we have already studied. But अब अगर हमारी जो image है वो retina पर नहीं बन रही है, उस time पर आ जाते हैं हमारे कुछ eye defects. ठीक है, उस time पर क्या आ जाएंगे, हमारे पास कुछ eye defects आ जाएंगे. So what are those eye defects?
हमारे पास बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के आई डिफेक्ट होते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास मायोपिया। अभी आई नो दैट ओके, सो स्टूडेंट्स मस्ट बी लाइक यू स्टूडेंट्स मस्ट बी इन अ एज ग्रुप ऑफ वी कैन से 14 to 16 years, करेक्ट? और यू कैन से लाइक चलो 13 to 16 years यू स्टूडेंट्स मस्ट बी इन दैट एज ग्रुप। अब देखो, आप में से ना बहुत सारे बच्चों ने स्पेक्स लगाए होंगे एंड आई कैन से 99% बच्चों को मायोपिया ही होगा। 99% बच्चों को मायोपिया क्यों होगा? क्योंकि मायोपिया क्या है, जिसमें हम नियर बाय चीजों को तो बहुत अच्छे से देख लेते हैं, बट जो हमारे ऑब्जेक्ट्स फार अवे होते हैं दैट वी आर अनेबल टू सी विद नॉर्मल आइज। ओके, so what is myopia? Myopia is having another name also, which is near sightedness, means पास की चीजें बहुत क्लियरली विजिबल है, बट टॉकिंग अबाउट द फार अवे ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट विजिबल टू अस। Okay, so what is myopia? Myopia is basically an eye defect in which we are able to see the nearby objects clearly, but we are unable to see the faraway objects. So देखो, so nearby objects clear, faraway objects unclear. Okay, the light rays from a distant object get converged at a point in front of the retina. So that means image क्या होता है? अब ना इस केस में हमारी image retina पर नहीं बनती, retina की जगह retina से पहले ही बन जाती है हमारी image। तो देखो, हमारे पास इफ इन केस वी टॉक अबाउट नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए इमेज कहां बन गई? रेटिना पर, करेक्ट? अब अगर कोई मायोपिक आई है, मायोपिक आई के केस में हमारी इमेज देखो इन फ्रंट ऑफ व्हाट वी कैन सिंपली से इमेज हैज बीन फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। यहां पर हमारी इमेज बन गई। अब हमें क्या करना है? हमें सो बेसिकली इन दिस केस हमें करेक्शन करनी है। करेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कोई ऐसा लेंस चाहिए जो हमारी इमेज को बाद में बनवाए, दैट मीन्स रेटिना के ऊपर बनवाए। तो रेटिना के ऊपर वो कौन सा लेंस करवा सकता है? दैट इज गोइंग टू बी डन बाय अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, सो दैट मीन्स अब कॉनकेव लेंस व्हाट्स द फंक्शन ऑफ कॉनकेव लेंस? सो बेसिकली कॉनकेव लेंस क्या है? हमारा डाइवर्जिंग लेंस है। दैट मीन्स वो थोड़ी सी रेस को डाइवर्ज करेगा एंड वंस इट्स गोइंग टू डाइवर्ज सम ऑफ द रेस, कुछ रेस को डाइवर्ज करने के बाद वो हमारी इमेज कहां पर बनवा देगा? दैट इज गोइंग टू अलाउ एन इमेज टू बी फॉर्म्ड ऑन टू रेटिना। ठीक है, सो व्हाई कॉनकेव लेंस इज बीन यूज्ड? बिकॉज इट्स गोइंग, सो कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। सो वो डाइवर्ज करवाएगा थोड़ी सी रेस को एंड देन वो बाद में जाकर रेज मीट करेंगे कहां पर? एट अ पॉइंट व्हिच इज गोइंग टू बी नोन एज, सो दैट इज गोइंग टू बी आवर रेटिना इटसेल्फ। ठीक है, सो दैट्स व्हाट दे हैव आल्सो मेंशन्ड। एंड सो ये किस किस की वजह से होता है? देखो, सबसे पहली तो चीज समझ लो, दैट इज बिकॉज ऑफ योर न्यूट्रिशन आल्सो। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ईट हेल्दी ऑलवेज। सो अब देखो, आईज में क्या क्या चेंजेस आएंगे? आईज में दो चेंजेस आएंगे। फर्स्ट इज एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, आईबॉल एलोंगेट हो जाएगी। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड आईलिड्स, these are going to be the two reasons which can arise the myopia. Okay, so and can be corrected by a concave lens itself of appropriate power. So that's why ऐसे ही कभी स्पेक्स नहीं लगानी है। फर्स्टली कंसल्ट करो डॉक्टर से, ठीक है, पावर चेक करवाओ कि कहां पर इमेज बन रही है, कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो आफ्टर दैट ओनली यू शुड वेयर स्पेक्स। नाउ आफ्टर दिस अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या है हमारे पास? हाइपरमेट्रोपिया इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ मायोपिया। इसमें क्या है? फार अवे ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या होंगे? क्लियर होंगे, पास वाले ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं होंगे। अब आप में से सिंस आई वाज टेलिंग यू दिस थिंग कि 99% बच्चों को तो क्या होगा? मायोपिया होगा। अब बाकी जो 1% बच्चे रह गए ना, उन्हें क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया। बहुत 1% भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, बिकॉज वी नो दैट ओके, सो हाइपरमेट्रोपिया इज दैट आई डिफेक्ट जो हमारा विद एज आता है। ओके, मोस्टली। सो अब हाइपरमेट्रोपिया के केस में सबसे पहले हमारी इमेज कहां बनेगी? अब इमेज बनेगी रेटिना के बाद, रेटिना के पीछे। That means behind the retina an image is going to be formed, like we can also see. अब हमें इस इमेज को कहां बनवाना है? We have to make an image onto retina. उसके लिए which lens are we going to use? We are going to use a convex lens, क्योंकि वो क्या कर देगा? Converge कर देगा light rays को। Okay, so that is going to allow the rays to converge before. Okay, अब वो पहले कहां पर वो कर देगा converge? So it is going to allow the rays to meet at a point which is going to be retina itself, to form an image onto रेटिना। ओके, अब इसके ये किस किस वजह से होता है? सो फर्स्टली यहाँ पर आईबॉल हमारा क्या हो जाएगा? सो वी कैन से आईबॉल गेट्स फ्लैटेंड, देन कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड आई लेंस इज गोइंग टू डिक्रीज एंड इट कैन बी करेक्टेड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। ठीक है, नाउ अब इसके बाद चलते हैं, हमारे पास एक और आई डिफेक्ट आता है विच इज प्रेस बायोपिया।
अब देखो प्रेस बायोपिया का हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, हाइपरमेट्रोपिया जैसा ही है वो भी, ओके, बट अगर ये आ रहा है हमारा ओल्ड एज पे, देन एट दैट टाइम वी कॉल इट एज अ प्रेस बायोपिया, ठीक है। अगर ये हमारे पास क्या आ रहा है, वी कैन से इट इज गोइंग टू बी अराइजन एट अ टाइम इन ओल्ड एज, तब हम इसे क्या बोल देते हैं, तब हम इसे बोल देते हैं प्रेस बायोपिया, जिसमें फार अवे ऑब्जेक्ट्स तो क्लियर है बट नियर बाय वाले ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं है, ओके। सो इन दैट वे व्हाट वी कैन से, सो ओल्ड एज अबव 40 years, so that is going to be considered as a presbyopia, नहीं तो hypermetropia before 40 years, ठीक है। नाउ अब ये किसकी वजह से हो रहा है, मसल्स नियर द लेंस lose their ability to change it, to change the focal length. Second is near point 25 centimeter shifts farther from the, ओके, 25 सेंटीमीटर से अब वो दूर चला गया नियर पॉइंट, ओके। एंड देन करेक्शन क्या है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, सो ऑब्वियसली उस केस में भी हमें पावर जाननी पड़ेगी, एंड आफ्टर दैट ओनली वी कैन से दैट ओके, सो इट कैन बी रेक्टिफाइड ऑल्सो। एक और चीज आती है उसके बाद, देखो सम पीपल डेवलप अ कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड प्रेस बायोपिया, दोनों ही है, मायोपिया भी प्रेस बायोपिया भी, बट उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हमारे सो व्हाट वी कैन से कि हमारे दोनों लेंसेज को कंबाइन कर देते हैं, बट सो देयर आर गोइंग टू बी वेरी फ्यू पीपल, वेरी रेयर पीपल हु आर गोइंग टू टेक दीज लेंसेज आल्सो, जिसमें हम मर्ज करवा रहे हैं दोनों लेंसेज को, बिकॉज इट बिकम्स क्वाइट लाइक वो दिखने में भी इतना अच्छा नहीं दिखता है, सो दैट्स व्हाई लाइक पीपल व्हाट पीपल यूज्ड टू डू, सो वो अपना दो स्पेक्स को यूज करना प्रेफर करते हैं, ओके। सो क्या होता है, अपर पार्ट जो होता है वो हम वहां पर हम कॉन्केव लेंस को यूज कर लेते हैं, और लोअर पार्ट में हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस हेल्प अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, एंड कॉन्केव लेंस क्या करता है, वो फार अवे ऑब्जेक्ट्स में हेल्प करता है, दैट्स व्हाई, ओके। एंड एक और हमारे पास आई डिफेक्ट आता है विच इज कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है, कैटरेक्ट सो बेसिकली सर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो प्यूपिल एंड आइरिस का पोर्शन है ना, तो उसमें वो ब्लरी हो जाता है, ठीक है। अब वो ब्लरी कब होता है, वैसे ये भी विद एज ही होता है, ओके, दिस ऑल्सो हैपेंस विद एज ओनली, ओके। अब वो कैसे, सो वी कैन सिंपली से कि अगर हमारी यूवी रेज बहुत ज्यादा एंटर कर रही हैं आईज में, सो देन इट स्टार्ट बिकमिंग ब्लरी, ओके। सो दिस कैटरेक्ट इज, सो हिंदी में हम इसे मोतिया भी बोल देते हैं, ओके। सो लाइक हाउ वी कैन रेक्टिफाई दिस, सो इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय अ नॉर्मल सर्जरी आल्सो, ओके। सो नाउ आफ्टर दिस अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्जन क्या है, हमारा स्प्लिट होना व्हाइट लाइट का, किसमें, 7 डिफरेंट कलर्स में। कौन से 7 डिफरेंट कलर्स, हमारे रेनबो वाले 7 डिफरेंट कलर्स। So the phenomena of splitting of white light by a prism into its constituent colors is known as dispersion of light. ठीक है, डिस्पर्जन क्या है, हमारा व्हाइट लाइट का स्प्लिट होना। 7 डिफरेंट, ओके, व्हाट डू यू थिंक, सनलाइट का कौन सा कलर है? You can let me know in the comment section also. What's the normal color of a sunlight? ठीक है, now the band of the colors is known as spectrum. जो ये 7 कलर्स का बैंड बनता है ना, हम इसे क्या बोल देते हैं, हम इसे स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं। देखो लेट्स कंसीडर हमारी व्हाइट लाइट एंटर करी एक प्रिज्म में, अब क्या होगा, व्हाइट लाइट वैसे नॉर्मली, अब अगर ये इंसिडेंट इसने किया था, इंसिडेंट, ठीक है, वैसे इसे स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था, बट ये स्ट्रेट नहीं निकली है। क्यों नहीं निकली है, क्योंकि हमारा मीडियम चेंज हो रहा है, बाहर हमारे पास रेयरर मीडियम था, ओके, एंड ये ग्लास के अंदर हमारे पास क्या है, ग्लास के अंदर वी हैव डेंसर मीडियम, ओके। तो क्या हुआ, हमारी लाइट बेंड हो गई, एंड बेंड होने के साथ साथ क्या होगा, सो इट्स गोइंग टू स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स आल्सो, जहां पर हमारे पास सो द 7 डिफरेंट कलर्स आर गोइंग टू बी व्हाट, दे आर गोइंग टू बी विबग्योर, ठीक है। विबग्योर क्या है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यहाँ पर हमारे पास सबसे ज्यादा, सो व्हाट वी कैन से कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी वो हमारी किसकी होगी, कौन से कलर, विच कलर इज गोइंग टू हैव द मैक्सिमम वेवलेंथ। ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि हमारे जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, इन ऑर्डर टू स्टॉप एनी व्हीकल, सो लाइक रेड कलर का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वो सबसे कम हमारा स्कैटर करता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से सबसे ज्यादा वेवलेंथ क्या, सो वेवलेंथ आप लोगों ने 9th ग्रेड में, आई होप दैट आप लोगों को याद होगा, नहीं भी याद होगा तो वर्ड तो सुना ही होगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमारे पास किसकी है, वेवलेंथ है मैक्सिमम रेड कलर की, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये लीस्ट स्कैटर करेगा, लीस्ट स्कैटर करेगा। सिमिलरली सबसे कम वेवलेंथ है हमारे पास वॉयलेट कलर की, तो वो सबसे ज्यादा स्कैटर कर जाएगा, ओके। तो अब यहां से देखो, हमें एक और चीज के बारे में हमें पता लगता है,
since what we can say हमारी ray of light ने incident कैसे किया था, so we can see that ray of light has been incident from here. Okay, now if in case we are going to draw one normal, अब जब हमने normal draw किया तो what we can say हमारा medium change हो रहा है. medium change होने का मतलब हमारी our light is going to bend. So now since it's going to bend, so what we can say कि let's say कि हमारी light कुछ ऐसे bend हो जाती है. Okay, और in that case what we can say, अब similarly दोबारा से हमारा medium change हो रहा है. Since again our medium is changing, so what we can say दोबारा से जब ये बाहर आएगी again our light is going to bend. ठीक है, क्योंकि हमने दोबारा से नॉर्मल को ड्रॉ किया एंड आफ्टर ड्रॉइंग द नॉर्मल सो हमें पता लग गया कि हर लाइट हैज बेंट अगेन. सो व्हाट वी कैन से ये हमारा एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. करेक्ट. इन द सेम मैनर दिस एंगल वुड बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब जो बाहर हमारी लाइट रे आई है, सो व्हाट वी कैन सिंपली से कि हमारे पास अगेन वी कैन से दैट वी हैव एन एंगल ऑफ इमर्जेंस आल्सो. ओके, सो यहां से हमें क्या क्या पता लगता है, हमें पता लगता है एंगल ऑफ इंसिडेंस AOI, angle of refraction, and then we have angle of emergence. ठीक है, so what we can say, this ray is going to be known as emergent ray, this ray is refracted ray, and this ray is going to be an incident ray. ठीक है, and what we can also see कि हमारी जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से पास ऑन होगी तब वो स्प्लिट करेगी किसमें, तब वो स्प्लिट करेगी हमारी 7 डिफरेंट कलर्स में. और वो 7 डिफरेंट कलर्स कौन से होंगे, दो 7 डिफरेंट कलर्स आर गोइंग टू बी नोन एज विबग्योर. ठीक है, नाउ आफ्टर दिस अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर. लेट्स से कि हमारी जो व्हाइट लाइट थी वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई है. ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें दोबारा से व्हाइट लाइट चाहिए. व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दैट केस, सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू डू व्हाट वी कैन से, सो वी आर गोइंग टू हैव अ रिकॉम्बिनेशन of white light. So how we can do that, we can do it in such a way, एक हमने क्या किया, एक हमने ग्लास प्रिज्म को नॉर्मल वे में रखा, एक को हमने इन्वर्टेड कर दिया. Okay, so when it's going to be placed inverted, तो अब जो हमारी इनपुट और we can say इंसिडेंट रे और जो हमें at the end as a resultant ray मिलेगी, that is going to be the white light itself. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, so it was done by Newton. Okay, so it was done by Newton itself. आपने लोअर ग्रेड्स में भी पढ़ा होगा न्यूटन्स रिंग वाला एक्सपेरिमेंट. सो जिसमें लाइक we have what we have to do, एक डिस्क पर 7 कलर्स को में स्प्लिट कर दिया हमने विबग्योर वाले, एंड देन वी स्टार्टेड रोटेटिंग इट विद अ वेरी हाई स्पीड. ठीक है, तो जब हम उसे बहुत तेज स्पीड से रोटेट करेंगे then it's going to give us the white light only. So the same thing we have observed it with the help of a prism also. Okay, अब इसके बाद चलते हैं कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है. What do you think? Yes, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है रेनबो के लिए बेसिक कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन है सनलाइट होनी चाहिए एंड रेन होनी चाहिए. ठीक है, देन ओनली वी कैन से रेनबो हमारा फॉर्म होगा, अदरवाइज रेनबो विदाउट सनलाइट इट्स नॉट गोइंग टू फॉर्म. Okay, so the rainbow is an arc of 7 colors in the sky which is produced by the dispersion of sunlight by raindrops in the atmosphere. Okay, so dispersion भी होता है इसमें, we can say refraction भी होता है इसमें like reflection, that is total internal reflection. That is not there in your syllabus, but yes, like higher grades में आप पढ़ोगे what is total internal reflection also. But as of now, you can simply say कि reflection भी होता है. Okay, so देखो सबसे पहले sun हमारा कौन सी लाइट देगा, sun is going to give us a white light. White light. Okay, अब इसने white light दी, उसके बाद जैसे ही हमारी व्हाइट लाइट इज गोइंग टू एंटर इनसाइड दिस ड्रॉपलेट, इस ड्रॉपलेट के अंदर जैसे ही एंटर करेगी तो वो क्या करेगी, मीडियम चेंज हो गया. मीडियम चेंज होने का मतलब है कि अब क्या होगा, डिस्पर्जन इज गोइंग टू हैपन. डिस्पर्जन होकर 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट आउट हो गई. अब स्प्लिट आउट होने के बाद इस वाले सरफेस से इट्स गोइंग टू गेट रिफ्लेक्ट बैक. ओके, सिंस इट्स गोइंग टू गेट रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर मीडियम चेंज हो गया. मीडियम चेंज होने के बाद क्या होगा, सो इट्स गोइंग टू रिफ्रैक्ट ऑल्सो. ओके, सो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास डिस्पर्जन हो जाएगा. डिस्पर्जन होने के बाद रिफ्लेक्शन होगा. रिफ्लेक्शन होने के बाद हमारे पास क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द वर्किंग, और वी कैन से दिस इज हाउ द रेनबो फॉर्म्स. सबसे पहले फर्स्ट इज गोइंग टू बी डिस्पर्जन, एंड डिस्पर्जन के साथ साथ रिफ्रैक्शन भी होगा यहाँ पर, क्योंकि व्हाट वी कैन से, क्योंकि रिफ्रैक्शन होने का सबसे लाइक मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन भी हो गया. देन वी कैन से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ओनली यू कैन मेंशन. देन वी कैन से इन एट लास्ट वी आर गोइंग टू हैव अ रिफ्रैक्शन इटसेल्फ. ओके, एंड देन एन ऑब्जर्वर कैन सी द रेनबो. ओके, तो अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी, अब आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा स्टार्स हमारे ट्विंकल करते हैं. क्यों करते हैं,
Why do stars twinkle? और planets नहीं twinkle करते, और we can say moon भी twinkle नहीं करता. Why stars twinkle? Yes. So one they have mentioned stars are point source of light. That is absolutely correct. ठीक है, point source of light है, but क्यों है? What's the reason behind that? So stars are self-luminous, or we can say that they are going to be luminous objects. ठीक है, luminous कौन से होते हैं? जिनके पास अपनी लाइट होती है and can be seen in the absence of sunlight. So obviously बात है कि stars हमारे पास luminous objects हैं, तो luminous का मतलब है कि उनके पास अपनी लाइट है, but वो twinkle क्यों करते हैं? What's the reason behind the twinkling of the stars? देखो, ट्विंकल करने का स्टार्स का सबसे बेसिक सा फंडा क्या है? दैट इज गोइंग टू बी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन हमारे पास अर्थ, सो बेसिकली अर्थ के सरफेस से पर हमारे पास बहुत सारी लेयर्स होती है, करेक्ट? ये अर्थ है, उसके बाद बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं हमारे पास, करेक्ट? हर लेयर में से जब हमारी रे ऑफ लाइट पास ऑन होगी तो वो क्या होगी? वो कुछ ना कुछ बेंड होगी, क्योंकि हर सो व्हाट वी कैन से हर एटमॉस्फेरिक लेयर की कुछ अपनी वेलोसिटी होती है, कुछ अपनी स्पीड होती है, जिससे वो अलाउ करवाता है रेस को पास ऑन करवाने के लिए. लाइक व्हाट यू कैन डू, आप एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले सकते हो. कभी कभी आप देखोगे, लेट्स से कि हमने एक कैंडल को एनलाइटन कर दिया, ठीक है, एंड एक पर्सन को हमने कैंडल के सामने कहा कि एक बार खड़े हो जाओ. उसके बाद ना आप देखोगे कि उनकी इमेज भी थोड़ी सी ब्लरी हो जाएगी, करेक्ट? वो ऐसे लगेगा कि दैट ओके, सो इट्स मूविंग, दैट पर्सन इज मूविंग. क्यों लगता है ऐसे? सो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. सो वी कैन से वहां पर भी हमारे पास रिफ्रैक्शन हो रहा है. ओके, तो हमारे स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं? क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर से पास ऑन हो रहे हैं. हर लेयर कुछ अपने में डेविएशन ला रही है. अब वो डेविएशन जब लाएगी तो स्टार्स हमारे पास पॉइंट सोर्स है. तो पॉइंट सोर्स होने का मतलब क्या है कि अब वो क्या करेंगे? वो ट्विंकल करना स्टार्ट कर देंगे. अब जो मून है, मून इज नॉट दैट मच फार अवे, ओके, एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्टार्स. तो इसलिए हमारा मून कभी भी वी कैन से ट्विंकल नहीं करता, एंड सेम गोज विद प्लैनेट्स आल्सो. ओके, बट जो स्टार्स हैं वो हमारे क्या करते हैं? वो हमारे ट्विंकल करते हैं. एंड व्हाई डोंट प्लैनेट्स ट्विंकल? द लेयर which is away from the earth is rarer, the layer which is closest is going to be the denser. So एक ये basic सा concept है. And planets क्यों नहीं करते? Planets are quite nearer to us, ठीक है, and वो different different atmospheric layers से इतना pass on नहीं होते हैं, whereas stars are too far away from the surface of earth, and since they undergo the atmospheric refraction वाले phase में, and जिसमें different different हर layer की अपनी कुछ velocity रहती है. Okay, then after that you must have observed advanced sunrise and delayed sunset. सबने सुना होगा कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का. बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, हमें 2 मिनट पहले सनराइज दिख जाता है, 2 मिनट बाद तक भी सन दिखता है, सनसेट होने के 2 मिनट बाद. क्यों दिखता है? अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. देखो, लेट्स से एक पर्सन है ऑन टू द सर्फेस ऑफ अर्थ खड़ा है, ठीक है, हॉरिजन ये है. अब यहाँ पर क्या हुआ कि व्हेन सन इज एट दिस पोजीशन, राइजिंग पोजीशन सन की ये है, ओके, तो अब क्या होगा? जैसे सन रेज आई, सो वी कैन से दे वर अबाउट टू एंटर इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, बट वो पहले से ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने का ट्राई करती है. तो रेज हमारी जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगी तो वो कुछ बेंड होंगी. क्यों? क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं. अब जो एटमॉस्फेयर है हर सो वी कैन से हर लेयर की अपनी कुछ, सो वी कैन से इट विल बेंड सम ऑफ द लाइट. अब वो जो लाइट बेंड होगी तो इसकी वजह से वी आर गोइंग टू सी द सन अर्लियर, हमें 2 मिनट पहले सन दिख जाएगा. ओके, एंड सेम गोज विद सनसेट के केस में. एंड सो व्हाट वी कैन से एपरेंट सन की पोजीशन ये लगती है हमें, ये, सो दिस इज गोइंग टू बी एपरेंट मींस ये हमें दिखती है सन की पोजीशन, बट एक्चुअल सन की पोजीशन ये होती है. एंड सेम गोज विद द सनसेट पार्ट आल्सो. सनसेट के केस में क्या होता है हमारे पास? देखो, सेटिंग सन, सन ऑलरेडी सेट हो चुका है, ओके, बट स्टिल वी आर एबल टू सी द सन. व्हाई? 2 मिनट्स तक हमें दिखता है बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इटसेल्फ, ठीक है. देन आफ्टर दिस व्हाट वी कैन से, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. लाइट का कुछ स्कैटर होना. स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन री एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी. कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ हमारी फिर से रीस्कैटर और वी कैन से री एमिट हो जाएंगी. दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके, अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, डिफरेंट कलर्स ऑफ स्काई. दिन में कुछ कलर दिखता है, ओके, सुबह सुबह कुछ और कलर दिखता है, सनराइज सनसेट के टाइम पर कुछ कलर दिखता है स्काई का, एंड देन वी कैन से लाइक नून में और कुछ कलर दिखता है. अगर हम सन का भी बोलते हैं, सन का भी कलर चेंज होता है हमारे पास, ओके. तो ऐसा क्यों होता है? देखो, लेट्स से कि हमारे पास एक पर्सन है, ओके, रेज जब हमारी ट्रैवल करेंगी सबसे कम डिस्टेंस, सन हमारा बिल्कुल सर के ऊपर है,
जब हमारी रेस सबसे कम ट्रैवल करेंगे, व्हाट डू यू थिंक, कौन सा कलर दिखेगा? यस, सो एट दैट टाइम व्हाट वी कैन से, मिनिमम हमारी क्या होगी, स्कैटरिंग सबसे कम हो रही है। सबसे कम स्कैटरिंग होने का मतलब है हमें कलर दिखेगा व्हाइट, ठीक है, सबसे कम स्कैटरिंग होने का मतलब, और वी कैन से लाइक वी कैन आल्सो से व्हाइट, क्यों व्हाइट और ब्लूइश सा कलर दिखता है, क्यों ब्लूइश सा दिखता है कलर? हमारे पास कौन से कलर थे, विबग्योर, ठीक है, तो स्कैटरिंग सबसे कम हो रही है, सबसे कम स्कैटरिंग होने का मतलब है ये वाले जो, सो व्हाट वी नो, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम थी, ठीक है, वो सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, दैट मींस तो उस टाइम पर तो स्कैटरिंग ही सबसे कम है, सो दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी दीस थ्री कलर्स, ओके, ड्यूरिंग द नून टाइम। सिमिलरली अब अगर हम बात करते हैं, अब सन की पोजीशन हो रही है चेंज धीरे धीरे, अब जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होगी तो रेज हैव टू, सो लेट्स से अब सन की पोजीशन हो गई, पहले सर के ऊपर था यहाँ पर, अब ये पोजीशन हो गई सन की, रेज हैव टू ट्रैवल द लॉन्ग डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, दैट मींस मोर स्कैटरिंग, ज्यादा स्कैटरिंग होने का मतलब कौन सा कलर हो जाएगा, दैट मींस हमारे ब्लू कलर तो सारे स्कैटर हो गए, स्कैटर हो गए, तो दैट मींस एट दैट टाइम वी विल बी एबल टू सी विच कलर, सो वी कैन सिंपली से उस टाइम पर हमें जितने कलर्स हमारे स्कैटर हो जाएंगे, देन लेफ्ट ओवर विल बी द कलर्स, कुछ थोड़ा सा डार्क कलर दिख जाएगा अब हमें, ठीक है, अब डार्क दिखेगा, एंड सिमिलरली शाम के टाइम पर हमें कौन सा कलर दिख जाएगा, सनराइज एंड सनसेट के टाइम पर हमें दिख जाता है, वी कैन से रेड कलर, क्योंकि रेड कलर स्कैटर करता है सबसे कम, okay, so since red color, so they have also mentioned red and orange color gets scattered least, सबसे कम स्कैटर करेंगे, तो that's why at the time of sunrise and sunset हमारे जो कलर्स दिखते हैं स्काई के, और वी कैन से सन का जो कलर दिखता है, सन का कलर हमें रेड अपीयर होता है, ओके, सो एंड अकॉर्डिंगली हमारे स्काई का भी कलर थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है एज पर द कलर ऑफ द सन ऑल्सो, ओके। अब इसके बाद देखो हमारे पास आते हैं डिफरेंट कलर्स ऑफ स्काई, सो अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हमारा स्पेस में क्या कलर, सो व्हाट वी कैन से स्पेस का कलर क्या है, स्पेस का कलर हमेशा रहेगा ब्लैक, ओके, व्हाई इज इट गोइंग टू बी ब्लैक, क्योंकि वहां पर ना तो एटमॉस्फेयर है, नो एटमॉस्फेयर, नो स्कैटरिंग, दैट मींस नो कलर, ओके, ना एटमॉस्फेयर है, ना स्कैटरिंग होगी, ना ही कोई कलर होगा, सो दैट्स व्हाई स्काई ऑलवेज अपीयर ब्लैक इन कलर, okay, then after this, so these are going to be, so we can say that no atmosphere, no scattering, space appears black. Why is it going to be black? क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमारे पास कुछ स्कैटरिंग ही नहीं हो सकती है, okay, so these were some of the concepts of like not some of the concepts, this is about like जितने भी हमारे concepts आने हैं इस चैप्टर से, so these are all the concepts of our human eye and the colorful world. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखना, सो वी आर गोइंग टू हैव अ पीवाईक्यूज की एक सीरीज, अभी एक बार ये वन शॉट जब हो जाएंगे देन वी आर गोइंग टू हैव अ पीवाईक्यू सीरीज आल्सो, जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, टिल दैट टाइम मेक श्योर आप अपने एक बार कॉन्सेप्ट को सारे लाइक अच्छे से पढ़ लो, okay, so now students make sure that you are going to like the video, share the video and subscribe to our channel, and we'll meet you in the next video. Thank you everyone, bye and take care.